की भौंकने की आवाज सुन रहा था। 1 डेज पहले मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, जिनमें काफी स्टूडेंट ने रॉन्ग जवाब दिया है। तो मैं उनको ये बता देना चाहती हूँ कि क्यों रॉन्ग हुआ उसका आंसर। वो हालांकि रॉन्ग देना नहीं चाहते थे, उनके हिसाब से वो सही आंसर दिया है, बट क्यों रॉन्ग हुआ है वो जान लीजिए। तो यहाँ पे हमारे इंग्लिश वाले सेंटेंस की ट्रांसलेट करेंगे हम। ही वॉज डैट द साउंड ऑफ बार्किंग ऑफ डॉग्स। वो कुत्ते की भौंकने की आवाज सुन रहा है। तो सुनने के सेंस में 2 वर्ड का यूज किया जाता है। लिसनिंग का मतलब ही होता है सुनना, सुन रहा हूँ। लिसन का मतलब ही होता है सुनना, और हेयर का मतलब भी होता है सुनना। दोनों का यूज हम सुनने के सेंस में करते हैं। देखिए स्टूडेंट का आंसर किस में आया है, लिसनिंग में वो जवाब दिया है कि इसका आंसर लिसनिंग होगा, बट रॉन्ग। लिसनिंग इसका आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा हियरिंग। क्यों राइट होगा, सुनने के लिए तो लिसन का यूज किया जाता है, बट यहाँ पे लिसन का यूज क्यों नहीं किया गया है। तो मैंने रिसेंट में एक वीडियो अपलोड कर रखी हूँ जिसमें आपको कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड नजर आएंगे कि इनका यूज, लिसन का यूज कब किया जाता है, हियर का यूज कब किया जाता है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड है, तो इसे आप ध्यान से सुनिए। जब कोई चीज आप अपनी मर्जी से सुनते हो, चाहे वो सॉन्ग हो गया, आप सॉन्ग को क्या करते हो, आप सॉन्ग फोन में लगाते हो और उसे अपनी मर्जी से सुनते हो। कोई जबरदस्ती तो आपको सॉन्ग नहीं सुनाएगा, आप अपनी मर्जी से सॉन्ग सुनोगे। या फिर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो तो मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही है, तो आप अपनी मर्जी से वो सुन रहे हो। आपने जबरदस्ती तो किसी ने नहीं कहा कि नहीं भाई वीडियो आप देखो ही देखो, आवाज सुनो ही नहीं। आप अपनी मर्जी से वीडियो ऑन किए, आप अपनी मर्जी से मेरी वीडियोस को देख रहे हो और मेरी आवाज़ों को भी आप अपनी मर्जी से सुन रहे हो। तो इस वाले सेंस में आप लिसन का यूज़ कर सकते हो। मतलब जब कोई आवाज़ आप अपनी मर्जी से सुनते हो तो वहाँ पे आप लिसन का यूज़ करोगे। बट अगर कोई आवाज़ आपको जोर जबरदस्ती सुनाई देती है, मतलब आप सुनना नहीं चाहते हो लेकिन फिर भी आपको सुनाई देती है, जैसे कुत्ते की भौंकने की आवाज़। आप चाहोगे कि कुत्ता भौंके और मुझे आवाज़ सुनाई दे? आप ऐसा चाहोगे? नहीं चाहोगे। आप अपने घर में आराम से बैठे थे, बाहर कुत्ता लड़ाई कर रहा था और आपस में भौंकने लगे वो, तो आपको सडनली वो आवाज़ सुनाई दिया। आप सुनना नहीं चाहते थे, फिर भी सडनली आपको वो आवाज़ सुनाई दिया, तो इस वाले सेंस में आप हियरिंग का यूज़ करोगे। तो आप गार्ड बांध लीजिए, जब कोई चीज़ आप अपनी मर्जी से सुनते हो तो वहाँ लिसनिंग का यूज़ कीजिएगा, लिसन का यूज़ कीजिएगा। बट अगर कोई चीज़ आपको सडनली सुनाई दे, आप सुनना नहीं चाहते हो फिर भी आपको सुनाई दे रहा है, तो वहाँ पे हियर का यूज़ कीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हियरिंग। तो अब आप कंफ्यूज मत होइएगा इसका यूज़ करने में। चलिए अब हम जाते हैं अपने टॉपिक में, कॉस्टिव वर्ब में। कॉस्टिव वर्ब क्या होते हैं? सबसे पहले कॉस्टिव वर्ब हमारे 5 कॉस्टिव वर्ब होते हैं। मेक, गेट, हैव, लेट, हेल्प। ये 5 हमारे कॉस्टिव वर्ब होते हैं। मजे की बात ये है कि मेक, गेट और हैव का मतलब, तीनों का मतलब करवाना होता है। मतलब तीनों का यूज हम एक ही सेंस में करते हैं, करवाने के सेंस में। लेट का यूज का मतलब होता है करने दो, कोई काम करने दो। पापा ने मुझे खाने दिया, मुझे तुम खेलने दो, मतलब कोई काम करने दो या कोई काम कोई करने देता है। ठीक है, और हेल्प का मतलब तो आप सभी जानते हो, मदद करना, सहायता करना, हेल्प करना। ठीक है, अब ये जान लीजिए, ये तो हम लोगों ने जान लिया कि कॉस्टिव वर्ब 5 हमारे कॉस्टिव वर्ब होते हैं, जिनका 3 है। मेक, गेट, हैव का मतलब करवाना होता है, लेट का मतलब करने दो, हेल्प का मतलब मदद करना। लेकिन आपको पता है कॉस्टिव वर्ब भी 2 टाइप के होते हैं। कॉस्टिव वर्ब के भी 2 पार्ट होते हैं। एक हम कॉस्टिव वर्ब को बोलते हैं एक्टिव कॉस्टिव वर्ब, एंड सेकंड को बोलते हैं पैसिव कॉस्टिव वर्ब। ठीक है, 2 टाइप के कॉस्टिव वर्ब होते हैं, एक्टिव कॉस्टिव वर्ब एंड पैसिव कॉस्टिव वर्ब। जिसमें एक्टिव कॉस्टिव वर्ब में आपके 5 कॉस्टिव वर्ब आएंगे, चाहे वो मेक हो, गेट हो, हैव हो, हेल्प हो या फिर लेट हो। ये 5 हमारे एक्टिव कॉस्टिव वर्ब में आते हैं। और एक और मजे की बात है कि सभी के साथ आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है। हालांकि सभी के स्ट्रक्चर अलग होता है, थोड़ी बहुत डिफरेंस होता है, बाकी सब एक जैसे होते हैं। इसके स्ट्रक्चर पे बाकी सभी चीज एक जैसे होते हैं, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन याद रखिएगा एक्टिव कॉस्टिव वर्ब में हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। बट पैसिव कॉस्टिव वर्ब कितने होते हैं? पैसिव कॉस्टिव वर्ब बस 2 होते हैं, एक होता है गेट और एक होता है हैव। ये हमारे 2 पैसिव कॉस्टिव वर्ब होते हैं। यानी कि गेट और हैव का यूज आप एक्टिव कॉस्टिव वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं और पैसिव कॉस्टिव वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप इनका यूज एक्टिव कॉस्टिव वर्ब के रूप में करते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा, लेकिन पैसिव कॉस्टिव वर्ब के रूप में करते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइएगा। अब एक्टिव पैसिव क्या होता है? तो आप ये जानते होंगे, एक्टिव सेंटेंसेस, पैसिव सेंटेंसेस तो आप जानते हो ना। चलिए
अब मैं आपको ये डिफरेंस बताती हूँ कि एक नॉर्मल सेंटेंसेस और एक पॉजिटिव सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस होता है। हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। पहले हम ये सीख लेते हैं कि नॉर्मल सेंटेंसेस और पॉजिटिव सेंटेंसेस को कैसे पहचाने, कैसे उसके डिफरेंस को पहचाने। यहाँ पे दिया है मैं बोलूंगी, ये हमारा फ्यूचर का सेंटेंस है ना, तो इस सेंटेंसेस को आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे आई विल स्पीक। मैं बोलूंगी आई विल स्पीक। ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट ही कार्य करता है। और पॉजिटिव वर्ब क्या होते हैं? पॉजिटिव वर्ब वे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करता बल्कि दूसरे व्यक्ति से करवाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बुलवाऊंगी। अब मैं बुलवाऊंगी तो मैं बोल नहीं रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ? मैं बुलवाऊंगी, मतलब आपसे बुलवाऊंगी, मैं खुद नहीं बोलूंगी। अगर आप खुद कोई कुछ बोलता है कि मैं बोलूंगी तो आप बोलिएगा आई विल स्पीक। लेकिन अगर आप बोलते हो मैं बुलवाऊंगी, मतलब ये काम आप खुद नहीं कर रहे, किसी और से करवाएंगे। ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट खुद कुछ नहीं करता बल्कि आगे वाले पर्सन, थर्ड वाले पर्सन से कोई काम करवाता है। मैं रोहन को हंसाती हूँ, तो मैं तो नहीं हंसती हूँ, मैं रोहन को हंसाती हूँ। मैं नौकर से खाना बनवाती हूँ, तो मैं खाना नहीं बना रही हूँ, खाना तो नौकर बना रहा है, लेकिन खाना बनाने का ऑर्डर मैंने दिया। मैंने नौकर को बोला था खाना बनाने के लिए, तो मैं नौकर से खाना बनवाती हूँ। खाना बनाने का काम नौकर करता है बट मैं कारण होती हूँ। ठीक है। तो कारण यानी कि कॉज होती हूँ, इससे ही हम पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं। ठीक है। जैसे मैं बुलवाऊंगी तो इस सेंटेंसेस को आप बोलोगे आई विल मेक स्पीक। अब आप बोलोगे मेक का यूज क्यों किए? तो गाइस याद रखिएगा, जब आप बोलना बोलते हो, ठीक है, बोलना को हम बोलते हैं स्पीक। ठीक है। बोलना को हम बोलते हैं स्पीक, लेकिन बुलवाना को क्या बोलेंगे? बुलवाना को हम बोलेंगे मेक स्पीक। मेक स्पीक बोलेंगे बुलवाना को। दौड़ना को हम बोलेंगे रन, दौड़वाना को बोलेंगे मेक रन। हंसना को बोलेंगे लाफ, हंसाना को बोलेंगे मेक लाफ। ठीक है। यानी कि आगे में आपके पॉजिटिव वर्ब लग जाते हैं। जैसे पहले ये सेंटेंस समझ में आ गया, मैं बुलवाऊंगी, आई विल मेक स्पीक। थर्ड सेंटेंस देखिए, मैं आपसे बुलवाऊंगी, मतलब मैं तो खुद नहीं बोलूंगी, मैं आपसे बुलवाऊंगी। तो बोलने का काम तो आप करोगे, लेकिन बोलने के लिए मैं बोलूंगी ना, तो मैं आपसे बुलवाऊंगी। इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई विल मेक यू स्पीक। आई विल मेक यू स्पीक, मैं आपसे बुलवाऊंगी। आई विल मेक यू स्पीक, यहाँ पर यू आपसे, आपका जिक्र मैंने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपसे इंग्लिश बुलवाऊंगी। मैं आपसे क्या बुलवाऊंगी? इंग्लिश बुलवाऊंगी, यानी कि ऑब्जेक्ट में हमारे इसमें दिया गया है। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई विल मेक यू स्पीक। आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश। आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश, मैं आपसे इंग्लिश बुलवाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने किससे इंग्लिश बुलवाया? आपसे बुलवाया। तो मैंने आपका जिक्र किया ना कि कौन बोल रहा है इंग्लिश? आप बोल रहे हो, तो मैंने आपका जिक्र किया। तो ये एक्टिव सेंटेंसेस हो गए। लेकिन अगर मैं बोलूँ मैं इंग्लिश बुलवाऊंगी, लेकिन किससे बुलवाऊंगी? मैंने ये बताया क्या? नहीं बताया ना। इंग्लिश बोलने का काम कौन करेगा? मैंने ये नहीं बताया। तो ये है पैसिव वाले सेंटेंसेस, पैसिव पॉजिटिव वर्ब के सेंटेंसेस है ये। मैं आपसे बुलवाऊंगी यानी कि एक्टिव पॉजिटिव वर्ब, मैं इंग्लिश बुलवाऊंगी लेकिन किससे बुलवाऊंगी ये नहीं मैंने बताया, तो ये हो गया पैसिव पॉजिटिव वर्ब। ठीक है। तो इस सेंटेंसेस को पैसिव पॉजिटिव बनाने के लिए हमें विल का हमें गेट का यूज करना होता है। तो हम बोलेंगे आई विल गेट इंग्लिश स्पोकन। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है ना, तो हम लोगों ने बना दिया आई विल गेट इंग्लिश स्पोकन, मैं इंग्लिश बुलवाऊंगी। तो ये तो हम लोगों ने ये डिफरेंस देखा कि एक नॉर्मल सेंटेंसेस को पॉजिटिव सेंटेंसेस में कैसे बदला जाता है, उसके सेंटेंसेस कैसे आते हैं। गाइस इसे और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको खुद ही इसकी रिवाइज करनी पड़ेगी। आप जितने इसे प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर तरीके से समझोगे। अब चलिए एक एक करके हम सारे पॉजिटिव वर्ब को सीखते हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मेक और गेट में क्या डिफरेंस होते हैं, इनमें कैसे सेंटेंसेस आते हैं। ये जरूर आप जान लीजिएगा क्योंकि ये आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ही मदद करते हैं। चलिए आगे देखें। तो हमारा सबसे पहला पॉजिटिव वर्ब है मेक। मेक का मतलब होता है करवाया, करवाया, करवाना या करवाएगा। कोई सा भी सेंस आप यूज कर सकते हो, मॉडल्स के साथ, फ्यूचर में, प्रेजेंट में, पास्ट में, सभी के साथ यूज कर सकते हो। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेक, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? जैसे आई का हो जाता है मी,
ही का हो जाता है हिम, ये सारे क्या होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव केस होते हैं जो इनमें आपको काम आने वाले हैं। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्यों? क्योंकि एक्टिव पॉजिटिव वर्ब है। उसके बाद आपके जो अदर वर्ड्स बच जाते हैं उसे आप यूज़ कर दोगे। और याद रहे यहाँ जो आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो आप यूज़ कर दोगे। उसके बाद यहाँ जो मेक है ना, ये आपके सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। मेक का मेड बन सकता है, मेकिंग बन सकता है, मेक्स बन सकता है, बट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये आपका एक मेन वर्ब के रूप में वर्क करेगा और ये आपका सेकेंडरी वर्ब हो जाएगा, जिसमें इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, लेकिन मेक में आप सभी चेंज कर सकते हैं अपने टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। चलिए सेंटेंसेस को देखिए। पहला हमारा सेंटेंस है, सुनील ने अध्यापक से डांट पड़वाई। तो सुनील ने किससे डांट पड़वाई? अध्यापक से। तो आपने यहाँ पर जिक्र किया ना, अध्यापक का जिक्र किया। कौन डांट रहा है? अध्यापक डांटेगा ना। तो यहाँ पे आपने जिक्र किया, यानी कि मेक का यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस होगा सुनील पढ़वाई। फास्ट सिंपल का सेंटेंस है ना, आपको टेंस मॉडल्स की नॉलेज होनी चाहिए। देखिए मैंने आपको कितने बार बोला है, आप टेंस मॉडल्स को सीख लीजिए, तभी आप कोई सा भी टॉपिक को समझ पाओगे। तो अगर आपको आते हैं तो आप इजीली बना लोगे। देखिए ध्यान से, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, इसलिए वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किए। सुनील मेड, उसके बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस लगाना था ना। ऑब्जेक्टिव केस यहाँ क्या है? अध्यापक है, अध्यापक से, यानी कि द टीचर। द टीचर को तो ऑब्जेक्टिव केस नहीं बदल सकते, द टीचर का द टीचर ही हो जाएगा। उसके बाद क्या करवाई? डांट पड़वाई, यानी कि स्कोल्ड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सुनील मेड द टीचर स्कोल्ड, सुनील ने अध्यापक से डांट पड़वाई। नेक्स्ट चलिए हम लोग फ्रेम करके देखते हैं। मैंने अपने पिताजी से कार खरीदवाया। खरीदवाया, मैंने नहीं खरीदा, पिताजी से खरीदवाया। तो मैंने यानी कि आई, पास्ट का सेंटेंस है, वाया आया आ रहा ना। पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, बोलेंगे आई मेड, किससे? मेरे फादर से, यानी कि माय फादर परचेज, खरीदवाया। परचेज या बाय दोनों में से किसी का भी यूज कर दीजिएगा। क्या खरीदवाया? कार। तो हमारा सेंटेंस हो गया, आई मेड माय फादर परचेज द कार। मैंने अपने पिताजी से कार खरीदवाया। रोहित मुझसे अपना कार्य करवाएगा। रोहित नहीं करेगा, मुझसे करवाएगा। तो इस सेंटेंसेस को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे रोहित विल मेक। यहाँ पे देखिए हमारा विल क्या है? फ्यूचर है ना, फ्यूचर के लिए विल आप यूज कर सकते हो हेल्पिंग वर्ब के रूप में। विल का यूज किए, विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना होता है, तो मेक हम यूज करेंगे। मैंने क्या बोला था? आपका सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग मेक चेंज होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं होगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपका सेकेंडरी वर्ब है और ये जो मेक है ये मेन वर्ब के रूप में वर्क कर रहा है। ठीक है, मैं होमवर्क दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। रोहित विल मेक, किससे करवाएगा? मुझसे, यानी कि मुझसे आई होता है और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है? मी हो जाता है। क्या करवाया? कार्य, अपना कार्य, डू हिज वर्क। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया? हमारा सेंटेंस हो गया रोहित विल मेक मी डू हिज वर्क। नेक्स्ट है, मेरे पिताजी ने सुनील से गाड़ी चलवाई थी। चलवाई थी, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए अब मेक हो गए, अब गेट को देखेंगे, उसके बाद हम इसके डिफरेंस को समझेंगे। गेट का मतलब होता है करवाना। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, गेट, ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि हमारे क्या है? पैसिव कॉस्टिव वर्ब है। पैसिव कॉस्टिव वर्ब के रूप में हम देख रहे हैं। देखिए एक्टिव कॉस्टिव वर्ब के रूप में भी देखेंगे गेट का यूज, बट पहले हम पैसिव कॉस्टिव वर्ब के रूप में देख लेते हैं कि इनका यूज कैसे किया जाता है। ये भी आपका टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके वर्ब्स के फॉर्म को याद कर लीजिए, गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग, गेट्स। वर्ब का थर्ड फॉर्म आप गॉट के जगह गॉटन का भी यूज कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और गॉट का भी यूज कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखें, इसके सेंटेंसेस को देखें कैसे आते हैं। हमारा सेंटेंस है, सीता ने पत्र लिखवाया। हम क्या बोल रहे? सीता ने पत्र लिखवाया। किससे पत्र लिखवाया ये बताया है? नहीं बताया है। पत्र किसने लिखा ये नहीं बताया है। और मेक वाले सेंटेंसेस कैसे आते थे? सीता ने मुझसे पत्र लिखवाया, ये हो गए मेक वाले सेंटेंस, जिसमें वो किससे पत्र लिखवा रही है? मुझसे, मेरा जिक्र किया गया है। लेकिन गेट में क्या है? सीता ने पत्र लिखवाया, लेकिन किससे लिखवाया ये नहीं बताया, तो ये पैसिव वाले सेंटेंस होता है। सीता ने पत्र लिखवाया, सीता गॉट द लेटर रिटन। सब्जेक्ट हो गए आपका, हेल्प, यहाँ पर वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब नहीं है क्योंकि ये क्या है? पास्ट सिंपल है। अब पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में।
तो गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट का यूज कर दिया गया है। द लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस चलिए हम लोग फ्रेम करके देखते हैं। मुकेश ने कमरा साफ करवाया, लेकिन किससे साफ करवाया ये बताया है मुकेश ने? नहीं बताया है, सिर्फ इतना कहा गया मुकेश ने कमरा साफ करवाया। तो आप बोलोगे मुकेश गॉट करवाया, यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, गॉट द रूम, साफ करवाना यानी कि क्लीन, क्लीन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? क्लीन्ड। तो हमारा सेंटेंस हो गया मुकेश गॉट द रूम क्लीन्ड, मुकेश ने कमरा साफ करवाया। ठीक है, नेक्स्ट है उन्होंने कागज भिजवाया, किससे भिजवाया ये बताया है? नहीं बताया है, यानी कि पैसिव वाले सेंटेंस है। तो उन्होंने यानी कि दे, और ये भी हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। आप बोलोगे मैं पास्ट सिंपल का ही सेंटेंस सिखाएगा, नहीं, आपका सेंटेंस कुछ भी हो सकता है। जो आपके सेंटेंस मीनिंगफुल रहेंगे वो आप सेंटेंसेस यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस है दे गॉट द पेपर, क्या भिजवाया? कागज ना, यानी कि पेपर, भिजवाना यानी कि सेंड, सेंड का थर्ड फॉर्म सेंड। दे गॉट द पेपर सेंड, उन्होंने कागज भिजवाया। ठीक है, नेक्स्ट है रोहन कपड़े सिलवा चुका था, किससे सिलवाया था ये बताया? नहीं बताया, यानी कि पैसिव पॉजिटिव वर्ब। गेट का यूज कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हम लोगों ने क्या सीखा, पैसिव पॉजिटिव वर्ब के रूप में गेट का यूज कैसे किया जाता है वो हम लोगों ने देखा। लेकिन एक्टिव पॉजिटिव वर्ब के रूप में भी तो हम गेट का यूज करते हैं, तो किस तरह करते हैं वो अब देख लीजिए। हालांकि आप याद रखिएगा ज्यादातर आपके एक्टिव पॉजिटिव वर्ब के रूप में गेट का यूज नहीं किया जाता है। एक्टिव पॉजिटिव वर्ब के रूप में सिर्फ मेक का यूज किया जाता है, बट गेट का यूज नहीं किया जाता है। याद रखिएगा जब आप किसी चीज पे फोर्स देते हैं, ठीक है, जब आप किसी चीज पे फोर्स दोगे तो वहाँ मेक का यूज कर लोगे। ठीक है, और जब आप किसी को कन्वेंस करोगे, कोई काम करने के लिए कन्वेंस करोगे, तो वहाँ पे आप गेट का यूज करोगे। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस है, आपको ये समझना है। मेक का यूज सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पॉजिटिव वर्ब के रूप में करता है इसमें आप जिससे काम करवाते हैं उसका जिक्र कर देते हैं। लेकिन गेट का यूज आप एक्टिव के रूप में तो कर सकते हैं, और इसके जो सेंटेंसेस आएंगे, एक्टिव पॉजिटिव वर्ब के सेंटेंसेस आएंगे, बिल्कुल मेक की तरह आएंगे, सेम टू सेम। जैसे देखिए, मैंने रोहित से अपने कपड़े साफ करवाए, तो किससे करवाए? रोहित से। अगर आप रोहित से फोर्स देकर कपड़े साफ करवाते हैं तो बेशक वहाँ पर आप मेक का यूज कर सकते हैं। अगर आप कन्वेंस, रोहित को मनाते हैं कि भाई मेरा कपड़ा साफ कर दो, आप मना रहे हैं, उसे राजी करवा रहे हैं, तो वहाँ पे आप गेट का यूज करोगे। नहीं तो स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादातर मेक का यूज किया जाता है एक्टिव पॉजिटिव वर्ब के रूप में, और गेट का यूज किया जाता है पैसिव पॉजिटिव वर्ब के रूप में। ठीक है, तो ये हम ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए सेंटेंसेस गेट का यूज करके हम बनाएंगे। यहाँ पे हम फोर्स देकर काम नहीं करवाएंगे, उसे मना कर, उसे राजी करवा के काम करवाएंगे। तो मैंने रोहित से अपने कपड़े साफ करवाए, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई करवाएं, ये भी हमारे पास का सेंटेंस है, तो हम बोलेंगे आई गॉट रोहित। रोहित का जिक्र आप कर देंगे, बिल्कुल सेम मेक की तरह वर्क करेगा, कुछ डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल मेक की तरह काम करेगा। बस ध्यान क्या रखना है, मेक आपका फोर्स देकर करना है और गेट आपका कन्विंस करके करना है। ठीक है, तो आई गॉट रोहित टू क्लीन माई क्लोथ्स। देखिए और एक डिफरेंस है इसमें, और एक डिफरेंस है, आप मेक में टू का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, मेक का यूज ऑब्जेक्टिव के बाद टू का यूज नहीं कर सकते, बट गेट में टू का यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव केस के बाद टू का यूज आपको गेट में करना है, बट मेक में नहीं करना है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा। रोहित ने दर्जी से कपड़े सिलवा चुका था। याद रहे इसे आपको मेक में भी ट्रांसलेट करना और गेट में भी ट्रांसलेट करना, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि मैं देख सकूं कि आपको मेक और गेट में एक्टिव सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस समझ में आया और इसे कैसे आप फ्रेम करते हो। तो इसे दोनों में फ्रेम करना है, मेक में भी और गेट में भी। चलिए नेक्स्ट देखें। अब हम इसके डिफरेंस को समझ लेते हैं कि इसका डिफरेंस क्या है। मेक में है करवाना और गेट मतलब में होता है करवाना। जैसे मैं तुमसे खाना पकवाता हूँ, मैं तुमसे क्या करवाता हूँ? खाना पकवाता हूँ। तो यहाँ पे बता दिया, यहाँ पे बताया गया ना किससे वो करवाता है? तुमसे। तो यहाँ पे जिक्र किया गया, यानी कि मेक का यूज करेंगे। सिंपल वही वाले स्ट्रक्चर है, आई मेक यू कुक द फूड,
लेकिन गेट में क्या सेंटेंस आएंगे, उसने पुस्तक लिखवाया। किससे लिखवाया, ये बताया है, नहीं बताया है। उसने पुस्तक लिखवाया सिर्फ इतना बोला गया है, तो हम बोलेंगे ही गॉट द बुक रिटन। पेसिव वाले सेंटेंस हो गए, ठीक है। चलिए हम कुछ सेंटेंस खुद बनाते हैं। आपने उसे मेरे से पिटवाया। आपने उसे मेरे से पिटवाया, तो हम बोलेंगे यू मेड। यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। यू मेड मी बीट हिम। बीट हिम, यू मेड मी बीट हिम। आपने उसे मेरे से पिटवाया। हरीश ने एक पत्र लिखवाया। किससे पत्र लिखवाया, बताया है हरीश ने, नहीं बताया है। तो इस सेंटेंसेस को आप बनाओगे हरीश गॉट अ लेटर रिटन। लेटर रिटन। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है जो ही मुझसे काम करवाती है। तो किससे करवाती है, मुझसे। यहाँ पे जिक्र किया गया है, यानी कि मेक का यूज करेंगे। हम बोलेंगे जो ही मेक्स। प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाए। जो ही मेक्स मी वर्क। जो ही मेक्स मी वर्क। उसने खाना खिलवाया। किससे खिलवाया, ये बताया है, नहीं, यानी कि पेसिव है। तो हम बोलेंगे he got the food eaten। he got the food eaten। उसने खाना खिलवाया। तो ये समझ में आ गया एक्टिव और पेसिव में क्या डिफरेंस है, मेक और गेट में क्या डिफरेंस है। तो ये दो सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा, आपको और भी अच्छे से समझ में आने लगेगी। चलिए हम नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब को कवर करते हैं। अब है हैव। हैव का मतलब होता है करवाया। ये भी सेम सेंटेंस देता है, लेकिन देखिए याद रखिए इसका भी यूज हम एक्टिव पॉजिटिव वर्ब के रूप में कर सकते हैं और पैसिव पॉजिटिव वर्ब के रूप में कर सकते हैं, यानी कि दोनों के रूप में आप इसका यूज कर सकते हैं। एक्टिव पॉजिटिव वर्ब के रूप में वर्क करते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा, और पैसिव की तरह अगर काम करते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइएगा। एक बात हमेशा याद रखिए, हैव का यूज ज़्यादा नहीं किया जाता है पॉजिटिव वर्ब में, इसीलिए ध्यान दीजिए। मेक का जैसे आप यूज करते हैं, मेक में क्या करते हैं, किसी को फोर्स देकर वो काम करवाते हैं ना। और हैव में क्या कीजिएगा, किसी को असाइन कीजिएगा कोई काम करने के लिए, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिएगा, उसे असाइन कीजिएगा, कोई कार्य सौंप दीजिएगा। जैसे मैं अपने नौकर से खाना बनवाता हूँ, तो मैंने क्या किया, नौकर को खाना बनाने का काम सौंप दिया है, तो वहाँ पे आप हैव का यूज कर सकते हो। यानी कि मेक का जैसे स्ट्रक्चर होता है, सेम स्ट्रक्चर हैव का होता है, बस डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि आप मेक में फोर्स देते थे, गेट में कन्वेंस करते थे, और हैव में आप असाइन करोगे, जिम्मेदारी दोगे, कोई काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, ठीक है। और पैसिव पॉजिटिव वर्ब के रूप में हैव का यूज होगा, जैसे आप गेट का यूज करते हो पैसिव पॉजिटिव वर्ब के रूप में, डिट्टो आपको वैसे करना है, कुछ अलग नहीं करना है। जैसे आप गेट का यूज करते हो वैसे आप हैव का यूज कर सकते हो, बट कंडीशन वही है कि गेट में आप कन्वेंस करते थे और हैव में आप असाइन करोगे, बस और कुछ नहीं है। जैसे मैं घर पेंट करवाता हूँ, किससे करवाता हूँ मैंने जिक्र नहीं किया, यानी कि पैसिव सेंटेंसेस है, और इसमें मैंने घर पेंट करने का काम सौंप दिया ना, तो ये हैव का यूज करेंगे, क्योंकि कोई कार्य करने के लिए मैंने उसे सौंप दिया, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, ठीक है, तो हैव का यूज करेंगे। ये भी अपने टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। जैसे हमारा सेंटेंस रहेगा, रोहित ने मिस्त्री से घर बनवाया, तो अभी जो हम बता रहे हैं ना, इसे मिस्त्री, किससे घर बनवाया, मिस्त्री से, यानी कि हमारा कौन सा सेंटेंस है, एक्टिव वाले सेंटेंसेस है, बिल्कुल एक्टिव वाले सेंटेंसेस है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने जिक्र किया है किससे काम करवा रहे हैं। रोहित ने मिस्त्री से घर बनवाया, तो घर बनाने का कार्य क्या है, उसे असाइन किया था, उसे सौंप दिया था, तो यहाँ पर हैव का यूज करेंगे। और हैव भी आपका टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, जैसे कि बनवाया पास्ट सिंपल है तो हैव का हैड हो जाएगा। रोहित हैड अ मिस्त्री बिल्ड अ हाउस। रोहित हैड अ मिस्त्री बिल्ड अ हाउस। रोहित ने मिस्त्री से घर बनवाया। हमने मैकेनिक से अपनी कार ठीक करवाई। किससे करवाई, मैकेनिक से, तो मैकेनिक को कार्य सौंप दिया था ना हम लोगों ने, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे हमने, यानी कि वी हैड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हैड, और मैकेनिक रिपेयर आवर कार, तो रिपेयर आवर कार, तो हमारा सेंटेंस होगा वी हैड अ मैकेनिक रिपेयर आवर कार। मेरे पिताजी ने मशहूर सैलून से अपने बाल कटवाए। किससे कटवाए, मशहूर सैलून से, ठीक है। तो हम सेंटेंसेस को बनाएंगे,
माई फादर हैड अ फेमस सलून, कट हिज हेयर, कट हिज हेयर। तो हमारा सेंटेंस हो गया माई फादर हैड अ फेमस सलून कट हिज हेयर। मेरे पिताजी ने मशहूर सैलून से अपने बाल कटवाए। अगर आप इसे पैसिव कॉस्टिव वर्ब के रूप में यूज़ करना चाहते हो तो जैसे गेट का यूज़ करते हो सेम आप हैव का यूज़ कर देना। आपका सेंटेंस है मैंने उनसे अपना कंप्यूटर ठीक करवा लूँगा। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, ठीक है। चलिए लास्ट में मैं आपको एक एक सेंटेंसेस से डिफरेंस आपको बता दूंगी क्या क्या किसमें क्या डिफरेंस है। अब है हमारा लेट। लेट का मतलब होता है करने दो, सबसे इजी है, बहुत इजी है। लेट यानी कि करने दो, कोई काम करने दो। आपका स्ट्रक्चर होगा लेट ऑब्जेक्टिव केस वी1 ऑब्जेक्ट। इसके ये भी टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। लेट 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 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम होते हैं। फोर्थ फॉर्म हो जाता है लेटिंग और फिफ्थ फॉर्म हो जाता है लेट्स। उसने कमरा साफ, उसे कमरा साफ करने दो, मतलब कोई काम करने दो। आप ऐसा बोल रहे हैं रोहन को जाने दो, मुझे खेलने दो, पापा को ऑफिस जाने दो, मतलब कोई काम करने दो या कोई काम किसी ने करने दिया। पापा ने मुझे खेलने दिया, उसने मुझे नाचने दिया, उसने मुझे पढ़ने दिया, उसने मुझे सोने दिया, मतलब कोई काम करने दिया या कोई काम करने दो, यानी कि लेट का यूज करना है। उसे कमरा साफ करने दो, लेट हिम क्लीन द रूम। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। मैंने इस पे बेस्ट वीडियोस बना रखी हूँ पूरे डिटेल में, तो आप लेट वाले वीडियोस को विजिट कर सकते हो। नेक्स्ट है मेरे दिल को ये बात समझने दो। मेरे दिल को ये बात समझने दो, तो हम बोलेंगे लेट माई हार्ट, लेट माई हार्ट अंडरस्टैंड। समझना यानी कि अंडरस्टैंड दिस वर्ड, दिस वर्ड। तो हमारा सेंटेंस हो गया लेट माई हार्ट अंडरस्टैंड दिस वर्ड, मेरे दिल को यह बात समझने दो। नेक्स्ट है रोहित के पिताजी ने उसे आने नहीं दिया। नेगेटिव सेंटेंसेस में मैंने बता दिया, सब में कुछ नहीं है। आप मेक गेट हैव तीनों सीखे। नेगेटिव बनाना होगा तो कोई बात नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नेगेटिव यूज़ करना है। जैसे आप टेंस में नेगेटिव बनाते थे बिल्कुल कॉस्टिव वर्ब में भी वैसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो रोहित के पिताजी ने उसे यहाँ आने नहीं दिया, तो आप इसे बोलोगे रोहित्स फादर, रोहित्स फादर आने नहीं दिया। पास्ट सिंपल की बात करें तो पास्ट सिंपल का नेगेटिव बनाने पे डिड नॉट का यूज किया जाता है। डिड नॉट लेट हिम कम हियर, लेट हिम कम हियर। तो हमारा सेंटेंस हो गया रोहित्स फादर डिड नॉट लेट हिम कम हियर, रोहित के पिताजी ने उसे यहाँ आने नहीं दिया। नेक्स्ट है मेरे मित्र को घर आने दो। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए नेक्स्ट देखें। अब है हमारे हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद करना। हेल्प का मतलब मदद करना, ये बहुत ईजी है। इसका बिल्कुल एक्टिव जैसे सेंटेंसेस बनते हैं वैसे सेंटेंसेस बनेंगे, जैसे मेक थे वैसे हेल्प है। एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें आप टू का यूज़ कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, एज योर चॉइस। अगर आपका मन करता है कि लंबा सेंटेंस करना है टू का यूज़ कर देते हैं, अगर नहीं करने का मन है तो आप नहीं कर सकते हो। ये ऑप्शनल है, आप इसका यूज़ करो या ना करो, ये भी आपका टेंस और सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। दीपक ने खिड़की खोलने में मेरी सहायता करी। दीपक ने खिड़की खोलने में मेरी सहायता करी। दीपक हेल्प्ड मी टू ओपन द विंडो। दीपक हेल्प्ड ऑब्जेक्टिव केस मी, उसके बाद टू का यूज़ आप कर भी सकते हो नहीं भी। ओपन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, द विंडो अदरवाइज, ठीक है। मेरा मित्र रोड पार करने में लोगों की सहायता करता है। तो मेरा मित्र यानी कि माय फ्रेंड, सहायता करना मदद करना यही तो हेल्प में आता है। तो बोलेंगे माय फ्रेंड हेल्प्स। हेल्प्स क्यों, क्योंकि ताते प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। हेल्प्स पीपल टू क्रॉस द रोड, टू क्रॉस द रोड। हमारा सेंटेंस क्या हो गया, माय फ्रेंड हेल्प्स पीपल टू क्रॉस द रोड। नेक्स्ट है प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में दीपक मेरी सहायता करेगा, फ्यूचर में करेगा। तो हम बोलेंगे दीपक, फ्यूचर की बात करें विल का यूज आप करोगे, विल हेल्प मी। या टू का यूज आप नहीं भी कर सकते हो, चलिए इसमें नहीं करके देखते हैं। बोलेंगे फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन। दीपक विल हेल्प मी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन। प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में दीपक मेरी सहायता करेगा। नेक्स्ट है हम रोहित को बाजार से सब्जी लाकर देंगे, यानी कि रोहित की मदद करेंगे। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। अब चलिए एक साथ सभी को हम प्रैक्टिस कर लेते ताकि हमें समझ में और अच्छे से आएगा। पहला हमारा पॉजिटिव वर्ब है मेक।
जैसे आप बोलते हो ना, मैं तुम्हें हंसाता हूँ, मैं तुम्हें हंसाता हूँ, आप बोलोगे आई मेक यू लाफ। तुम मुझे रुलाते हो, यू मेक मी क्राई। मैं तुमसे इंग्लिश पढ़वाता हूँ, आई मेक यू टीच इंग्लिश, आई मेक यू टीच इंग्लिश। तो इस तरह से आप मेक का यूज कर दोगे जिसमें आप जिससे कोई काम करवाते हो उसका जिक्र किए रहते हो। अगर आप गेट की बात करते हो तो गेट में कैसे सेंटेंसेस आते हैं, जैसे आप बोलते हो ना, मैं हर साल मेरे घर को रंगवाता हूँ, मैं हर साल मेरे घर को रंगवाता हूँ, तो आप बोलोगे आई गेट माई हाउस पेंटेड एवरी ईयर, आई गेट माई हाउस पेंटेड एवरी ईयर। मैं पुस्तक लिखवा रहा हूँ, आई एम गेट द बुक रिटर्न, मैं पुस्तक लिखवा सकता हूँ, आई कैन गेट द बुक रिटर्न, आई कैन गेट द बुक रिटर्न। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर हैव की बात करें, यानी कि मेरे पिताजी ने अपना फ़ोन कल ठीक करवाया। यस्टरडे माई फादर हैड अ मैकेनिक रिपेयर हिज फोन, यस्टरडे माई फादर हैड अ मैकेनिक रिपेयर हिज फोन। अगर आप लेट का यूज़ करते हो, मतलब कोई काम करने दो, आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना, जैसे कि तुम्हें उसे जाने देना चाहिए, यू शुड लेट हिम गो। तुम्हें उसे बोलना देना चाहिए, यू शुड लेट हिम स्पीक। तुम्हें उसे गाने देना चाहिए, यू शुड लेट हिम सिंग। इस तरह से मतलब कोई काम करने देना चाहिए या कोई काम करने दो। नेक्स्ट है हेल्प। हेल्प मतलब मदद करना। उसने मेरी लिखने में मदद की, उसने मेरी लिखने में मदद की। ही हेल्प मी टू राइट, उसने मेरी बोलने में मदद की। ही हेल्प मी टू स्पीक, उसने मुझे इंग्लिश सीखने में मदद की। ही हेल्प मी टू लर्न इंग्लिश। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बनाइएगा। तो जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसे ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। याद रखिए, मेक में आप कोई काम फोर्स करके करवाते हैं, गेट में कोई काम आप कन्विंस करते हैं, कोई काम करने के लिए आप राजी करते हैं, तो वहाँ पे आप गेट का यूज़ कर सकते हैं। और कोई काम करने के लिए आप किसी को असाइन कर देते हैं, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, तो हैव का यूज़ कीजिएगा। कोई काम आप उसे करने देते हैं, ठीक है, मतलब कोई काम करने के लिए आप अलाउ करते हैं, तो वहाँ पे आप लेट का यूज़ कर दीजिएगा। और कोई काम करने में आप उसकी हेल्प करते हैं, तो वहाँ पर हेल्प का यूज़ कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये 5 है, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कॉस्टिव वर्ब आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इससे आपको फर्स्टिव वर्ब में हेल्प मिली हो। आप इसे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा क्योंकि थोड़ी हार्ड टॉपिक है।